इकॉनमी के फ्रंट पे काफ़ी चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। सरमायाकारी पाकिस्तान में जो है वो बढ़ेगी, सरमायाकारों का एतमाद जो है वो बहाल होगा। ये मुल्क की इकॉनमी के लिए खुशाइंद बातें हैं और अच्छी खबरें हैं और इसका इम्पैक्ट इकॉनमी पे नज़र भी आ रहा है। इकॉनमी के फ्रंट पे काफ़ी चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं और उसमें काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रही है और हुकूमत भी पूरी उम्मीद है कि जो तरक्की का सफ़र शुरू किया गया है इसमें मज़ीद जो है वो आगे चल के तेज़ी आएगी। इसी पे बात करेंगे कि क्या हुकूमत का दावा ये दुरुस्त है या ये महज़ जिस तरह बजट अल्फाज का गोरख धंधा होता है उसी तरह ये महज़ दावे हैं जो कि पॉलिटिकल बयानी के लिए हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की तरफ से हालिया जो रेटिंग को अपग्रेड किया गया उस पर बात करते हैं। तो कुछ हुकूमत के दावे अगर हम सारे फिगर को लें, हुकूमत की अपनी रिपोर्ट्स को लें, अदाद-ओ-शुमार को लें और फिर जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जो क्रेडिबल जिनके फिगर्स को माना जाता है उनके अदाद-ओ-शुमार को लें, तो किसी हद तक हुकूमत जो है वो इस अपने दावे में दुरुस्त जो है वो नज़र आती है। लेकिन 100% ऐसा नहीं है क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है आम आदमी की ज़िंदगी पे उतना नज़र नहीं आ रहा। और ये जो इम्पैक्ट है जब तक ये आम आदमी की ज़िंदगी पे ज़ाहिर नहीं होगा, नज़र नहीं आएगा, आम आदमी इस तरक्की के जो सम्राट हैं उसको महसूस नहीं करेगा, तो उस वक़्त तक ये दावे हकीकत का रूप नहीं धार सकते। अगर ये दुरुस्त नहीं हो तो आवाम इसको जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे। तो जहाँ तक क्रेडिट रेटिंग की बात है तो पहले स्टैंडर्ड एंड पुअर ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है वो बेहतर की। अभी जो है वो जेपी मोर्गन ने जो है वो क्रेडिट रेटिंग हमारी CAA1 से हमें बढ़ा के जो है वो B कर दी है। तो इससे सरमायाकारी पाकिस्तान में जो है वो बढ़ेगी, सरमायाकारों का एतमाद जो है वो बहाल होगा। ये मुल्क की इकॉनमी के लिए खुशाइंद बातें हैं और अच्छी खबरें हैं और इसका इम्पैक्ट इकॉनमी पे नज़र भी आ रहा है। फौरी इम्पैक्ट तो स्टॉक मार्केट की सूरत में देखने को मिला और इसी तरह जो मार्केट के दूसरा फंडामेंटल्स हैं उसमें भी इसका जो है वो अच्छा रुझान जो है वो देखने में आ रहा है। तो लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से जो नई जो कर्ज़ों की प्लानिंग जारी की गई है और उसके जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसमें कुछ अदाद-ओ-शुमार हौसला अफ़ज़ा हैं लेकिन कुछ जो है वो परेशान कुन हैं। कर्ज़ों के मामले में जो अभी लेटेस्ट डेटा है कि हुकूमत ने जो जुलाई में कोई $76 करोड़ की जो है वो फाइनेंसिंग हासिल की है बैरूनी और अंदरूनी ज़राए से। उसमें ग्रांट भी शामिल है, उसमें कर्ज़ा भी शामिल है, उसमें कोई $74 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज़ा है और बाकी जो है वो ग्रांट है। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने जो इकॉनमी के और डेट सर्विसिंग के और इसी तरह जो डेट टू GDP की समेत बाकी जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं उसमें भी काफ़ी चीज़ें हौसला अफ़ज़ा हैं। लेकिन ओवरऑल जो फिगर है वो अभी भी परेशान कुन है कि पाकिस्तान का जो मजमूई कर्ज़ा है वो 100 ट्रिलियन से तजावज़ कर गया है और इसमें मुकामी कर्ज़ा भी शामिल है और गैर मुल्की कर्ज़ा भी शामिल है। लेकिन इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि डेट टू GDP की शरह जो है वो भी कम हुई है और हमारा जो रेवेन्यू में जो शेयर है जो कर्ज़ों का वो भी कम हुआ है कि जो लेट्स सपोज अगर हम ₹100 कमाते थे तो पहले हम ₹61 जो है वो कर्ज़ों पर सूद की मद में अदा कर देते थे। अब ये शरह कम होकर ₹35 पे आ गई है, तो इसका मतलब है कि इसमें बेहतरी आई है। और इसी तरह हुकूमत की तरफ से जो अलबत्ता जो बैरूनी कर्ज़ा है वो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उसमें बढ़ने की रफ्तार जो है वो कम है। वो $23.4 अरब था जो कि $24.2 अरब हो गया। और इसके साथ साथ जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर थे खासकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास वो $3 अरब के लगभग थे जो कि 2 से डेढ़ ढाई हफ्ते की हमारा जो इम्पोर्ट बिल है उसके बराबर से। अब सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $18.5 अरब के लगभग हो गए हैं जो हमारी ऑलमोस्ट 3 माह से ज़्यादा की जो इम्पोर्ट बिल बनता है उसके बराबर बनता है। इसी तरह हमारी जो डेट सर्विसिंग है जो हम कर्ज़ों पर सूद की मद में अदा करते थे वो भी बेहतर हुआ है। वो $8 अरब और 90 करोड़ था, अब जो है वो कम होकर वो 6 अरब और 90 करोड़ डॉलर पे आ गया। और इसी तरह हमारी 2026 जो माली साल ये ख़त्म हुआ है 30 जून को उसमें कर्ज़ों में जो ग्रोथ की शरह है वो भी नीचे आई है। पहले जो ग्रोथ थी उससे पिछले साल ये कोई ऑलमोस्ट 17% 16% के लगभग थी। अब जो है वो 7.7% के करीब जो है वो रही है। इसी तरह जो हमारा पब्लिक डेट था वो भी 38% से कम हुआ होकर 31% के लगभग आ गया। ये अदाद-ओ-शुमार हौसला अफ़ज़ा है लेकिन इसका इम्पैक्ट उस तरह से आम लोगों की ज़िंदगी पे नहीं आ रहा। और इसी को लेके आज
जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से भी एक नया जो है वो बयान कह लें उसको, या पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आई है। उनका ये कहना है कि जिस तरह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उनकी क्रेडिट रेटिंग को बेहतर कर रहे हैं, तो हुकूमत ने प्लान बनाया है कि जो अगले 12 माह में जो हमारी क्रेडिट रेटिंग है इंटरनेशनल लेवल पे, हमारी जो इकॉनमी है उसकी पिक्चर्स को बेहतर करने के लिए और डेट मार्केट में को वापस जाने का जो है वो ऐलान किया, और साथ ही ये कहा है कि हम 12 माह में अपनी रेटिंग को जो है वो डबल करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और उसकी तमाम तर जो है वो तैयारियां कर ली गई हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगले कुछ अरसे में हम जो है वो चीन में जो पांडा बॉन्ड जारी करेंगे उससे, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में हम जा रहे हैं डेट उसके फाइनेंसिंग के लिए, तो 75 करोड़ डॉलर की जो है वो हम बॉन्ड जारी करेंगे चाइनीज़ मार्केट में, वहाँ से हम कोशिश करेंगे कि फाइनेंसिंग हासिल करो। और इसी तरह हमने फिर जो है वो यूरो बॉन्ड भी जारी करने हैं, यूरोप की मार्केट में भी जाना है, वहाँ भी हम फाइनेंसिंग हासिल करेंगे। ये एक हौसला सा साइन है, क्योंकि हम इकॉनमी के लिहाज से थोड़े से जो हमारे फंडामेंटल्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं, जिसको लेके इकोनॉमिस्ट जो सरमायाकार हैं वो एतमाद का इजहार कर रहे हैं। और फिर ये भी कहा गया है कि वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से कि जो अमेरिका से हमने जो है वो 10 अरब डॉलर की जो हम चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म हमारी फाइनेंसिंग हो, फिर एग्जिम बैंक हो और दूसरे जो अमेरिकन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनसे जो हमने फाइनेंसिंग हासिल की हुई है, उसमें मज़ीद 10 साल की जो तोसी हम करवाने जा रहे हैं, वो भी एक अच्छी जो है वो खुशाइन बात है। लेकिन साथ साथ जो इस पे एक जो बयानिया कह लें या एक चीज़ सामने आ रही है, वो ये है कि पाकिस्तान शायद वापस जो है वो चाइनीज़ जो फाइनेंसिंग है उस पर रिलायबिलिटी को कम से कम करके शिफ्ट करने जा रहा है शायद अमेरिका की तरफ, क्योंकि चाइना इस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिहाज से जहाँ कभी क्राइसिस आता है तो हम चाइना से फाइनेंसिंग हासिल करते हैं, वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, और कुछ जो है वो ऑयल फैसिलिटी की मद में, और यूएई से भी हम पहले हासिल करते थे, लेकिन यूएई से चूँकि हमारे मामला ख़राब हुए तो यूएई से फिर हमने वो जो हमारे पास वो रिजर्व को बूस्ट रखने के लिए या सपोर्ट करने के लिए जो हमारे पैसे डॉलर रखते थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए, तो अब बल्कि पाकिस्तान ने वो कबल वक्त उनको जो है वो पे कर दिए थे। सऊदी अरब के अलबत्ता हम ऑयल फैसिलिटी भी लेते हैं, जो हमारी जो ज़र-ए-मुआवज़े के ज़खायर हैं उसको सपोर्ट करने के लिए जो हमारी डॉलर जो हमारे वो अकाउंट्स में रखते हैं वो भी अभी तक इंटैक्ट है। अब जो है वो अमेरिका की तरफ हम जो है वो रुझान करने जा रहे हैं कि ये 10 अरब डॉलर अगर हमें अमेरिका से ये फाइनेंसिंग मिल जाती है तो ये भी एक बड़ा जो है वो हमारे लिए रिलीफ होगा हमारी इकॉनमी के लिए, और उससे फिर हमारी जो रिलायंस है दूसरे ममालिक पे या दूसरे सोर्सेज पे वो जो है वो कम होगा, अमेरिका की तरफ बढ़ेगा। लेकिन इसमें हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना होगा, मोहतात रह के हमें ये करना होगा, कहीं हम जो है वो इस तरह की अमेरिकन डेट ट्रैपिंग में ना आ जाएं कि फिर उसकी कीमत हमें बहुत भारी जो है वो चुकानी पड़े। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक और जो बड़ी हमारे पास डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान ने डिजिटल इकोनॉमी में जो उसका जो साइज़ कह लें या उसमें जो इन्वेस्टमेंट कह लें वो 30 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया है, और उसमें जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है गूगल उसके साथ MOUs भी साइन हुए हैं, और उस MOUs साइन की जो सेरेमनी थी उसमें वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, वज़ीर ख़ज़ाना भी मौजूद थे, और फिर गूगल के जो पाकिस्तान में उनके जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं वो भी मौजूद थे, जिन इदारों के साथ MOUs में वो भी नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद थे, उनके PTA के साथ भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं। ये 2030 तक डिजिटल जो हमारी इकॉनमी कह लें या डिजिटल इन्वेस्टमेंट है उसका साइज जो है वो 30 अरब डॉलर तक जो है उसको लेकर जाया जाएगा, और इस तरह IT की जो एक्सपोर्ट है उसको भी बढ़ाया जाएगा, IT की जो सर्विसेज है पाकिस्तान में उसको बढ़ाया जाएगा, IT की इनेबलिंग एनवायरनमेंट को बढ़ाया जाएगा, और गूगल जो है वो इन एग्रीमेंट्स के तहत पाकिस्तान में IT एक्सपर्ट्स जो है वो पैदा करेगी, और IT के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट जो है 1.5 लाख के करीब जो स्टूडेंट्स होंगे उनमें सर्टिफिकेट लेवल के जो है उनको कोर्सेज करवाएगी, और इसी तरह IT के शोबे में दीगर एक्सपर्ट्स जो हैं उनको जो है वो ट्रेन करने के लिए भी गूगल अपना रोल प्ले करेगा, और साथ साथ जो है वो हमारा जो क्रोम बुक है उसको जो है वो बेहतर करेंगे। ऑनलाइन जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो बिज़नेस के हों या स्टडी के हों या तरबीती कोर्सेज के हों वो भी इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ोतरी दी जाएगी। और साथ साथ एक आखिरी बात ये करूँगा कि वर्चुअल एसेट का जो बिज़नेस है उस पर भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, उस पर रूल्स आ गए हैं, उसकी लाइसेंसिंग का तरीकाकार जारी कर दिया गया है, लाइसेंसिंग के लिए जो है वो दरखास्तें तलब कर ली गई हैं,
और इसको भी इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया जा रहा है। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी भी हमारे जो वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो सरबराह हैं वज़ीर ममलकत बिलाल बिन साकिब, वो बैरून मुल्क मौजूद हैं और एक आला सतही फोरम में उन्होंने शिरकत किया और उसमें उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया और उसमें पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स हैं उसको सराहा गया है। तो ये एक अच्छी अलामतें हैं जो इकॉनमी के हवाले से है। लेकिन अगेन मैं वही बात करूँगा कि ये उस वक्त तक जो है वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि उनकी जो निजी ज़िंदगी है और उनकी जो मामूलात ज़िंदगी है उसमें इसके असरात और समरात मुंतकिल नहीं होते। और उनकी मुंतकिली के लिए ज़रूरी है कि एक तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसका तसलसल जो है वो बढ़ाया जाए और साथ साथ जो पॉलिसी हैं उनको लॉन्ग टर्म किया जाए। और इसके साथ साथ जो सबसे बढ़कर जो करने का काम है हुकूमत को, वो गवर्नेंस को बेहतर किया जाए। सिर्फ और सिर्फ मराआत ना दी जाए, कैरेट भी दी जाए और साथ साथ स्टिक भी रखी जाए। जहाँ देखा जाए कि खराबियाँ पैदा की जा रही हैं, लोगों का इस्तेहसाल किया जा रहा है, वहाँ पे उनको जो है वो कड़ी से कड़ी सजाएँ दी जाएँ। और जहाँ लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है और उनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो रहा है तो वहाँ उनको रिलीफ दिया जाए। तभी जाके ये हमारी इकॉनमी जो है वो तरक्की की वो मनाजिल तय कर सकेगी और हम अपने पाँव पे खड़े हो सकेंगे और ख़ुद इंसारी की तरफ जो है वो हम जा सकेंगे। वरना फिर ऐसे ही होगा कि जो माजी में होता आया है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से नहीं जा सकेगा, एक प्रोग्राम से निकलेंगे तो दोबारा दूसरे प्रोग्राम में हम दाखिल हो जाएंगे। और अभी भी अगरचे इकॉनमी के फिगर्स में बेहतरी आई है, लेकिन अभी हम उस स्टेट पे नहीं गए कि हम जो है वो कोई ईज़ी फील करें या हम अपने मसल्स को रिलैक्स करके और थोड़ा सा अपने आप को जो है वो कंफर्ट जोन में ले जाएं। अभी करने को बहुत कुछ है। अभी तो उस तरह से तरक्की का सफ़र जो है वो अपनी रफ्तार नहीं पकड़ सका जो कि दरकार है। तो इसके लिए हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके मज़ीद आगे बढ़ने की ज़रूरत है।